आप सभी का अमर जीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। पिता है तो जहान है, ठीक है। अब इसी के साथ आज का वीडियो हम देखेंगे कि आखिर टाइटेनिक कैसे डूबी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। होता क्या है कि अगर टाइटेनिक की बात की जाए ना, तो ये जो टाइटेनिक जहाज़ है, ये जो टाइटेनिक जहाज़ है, टाइटेनिक की बात किया जाए तो इसको क्या होता है, इसको वाइट स्टार, अगर देखा जाए तो वाइट स्टार और एक हारलैंड, दो कंपनी मिलकर इसको बनाती हैं। और जिससे इससे पहले इन कंपनियों का रिकॉर्ड था कि 107 जहाज का निर्माण पहले भी कर चुकी थी। तो आखिर क्या ऐसी गलती हुई जिससे टाइटेनिक जहाज डूब गई। होता क्या है कि जब दोनों कंपनी मिलकर बनाती है, उस समय का सबसे ज़्यादा हाईफाई और सबसे विशाल एक जहाज, एक नाव की तैयारी की जाती है जिसका नाम था टाइटैनिक। अब ये होता है कि उस समय जब इस जहाज को बना कर तैयार किया जाता है, तो इसको क्या होता है, इंग्लैंड से, और थोड़ा सा और बता दिया, एडवर्ड स्मिथ, जिनका 40 साल का अनुभव था। कितने साल का? 40 साल का अनुभव था। और इनको इसका कैप्टन नियुक्त किया गया, एडवर्ड स्मिथ को। और ये साउथ कैप्टन से यहाँ से जहाज लेकर निकलते हैं दोपहर के 2 बजे। दोपहर के 12 बजे यहाँ से जहाज ये निकलती है, दोपहर के 12 बजे। होता क्या है, जब ये जहाज निकलती है तो इस जहाज की थोड़ी भव्यता के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक क्लास थी, उसके बाद आपको फर्स्ट क्लास थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं $150 इसका फर्स्ट क्लास का किराया था। और आप देख सकते हो डॉलर इस समय क्या चल रहा है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि आज के डेट में इसका कितना प्राइस है। अब यहाँ से टाइटेनिक जहाज स्टार्ट होती है, चलना स्टार्ट करती है दोपहर के 12 बजे। अभी तक आपने ये जाना कि एडवर्ड स्मिथ को इसका कैप्टन नियुक्त किया जाता है, जो जिनका 40 साल का अनुभव रहता है। और उसके बाद दो कंपनी इसको मिलकर बनाती है, जो इससे पहले 107 जहाज़ों का निर्माण कर चुकी थी। आखिर इसमें गलतियां कहाँ थी, क्यों डूबी? होता क्या है कि ये जब जहाज जैसे चलती है, नॉन स्टॉप 72 घंटे चलती है, न्यूयॉर्क की तरफ ये जहाज जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा और आप जान लो कि न्यूयॉर्क की तरफ ये जहाज चलती है। और इसको 7 दिन में ये था कि टाइटेनिक की एक इमेज को ऐसा बनाना था कि 7 दिन में ये न्यूयॉर्क पहुंच जाए। 72 घंटे तक नॉन स्टॉप ये जहाज चलती है। थोड़ा सा फ्रांस आयरलैंड की जगह थोड़ा सा रुकती है। और यहाँ पे क्या होता है कि इसको एक और जहाज जा रही थी इसके समकक्ष, वो क्या करती है, वायरलेस पे एट लीस्ट 6 बार, 6 बार, 6 टाइम्स इंफॉर्मेशन देती है, सूचना देती है कि आप अपनी रफ्तार धीरे कर लो, क्योंकि आगे आइसबर्ग है। लेकिन वहाँ पे गलती ये हो जाती है कि जितने भी वहाँ के स्टाफ थे, जितने भी फर्स्ट क्लास और वीआईपी थे, उनके भाई खिदमतगारी में व्यस्त थे। और इस सूचना को नज़रअंदाज किया जाता है। आप देख सकते हो इंटीरियर। और यहाँ पे इन सूचना को नज़रअंदाज किया जाता है कि जबकि ज़्यादा का स्टाफ इनका क्या रहता है कि फर्स्ट क्लास के जितने भी यात्री थे उनमें मशगूल थे, उनके आव भगत में मशगूल थे। और ये जो 6 बार सूचना दी जाती है उसको नज़रअंदाज करते हैं। अब जहाज ऐसे ही आगे बढ़ती है और रात के समय में, रात के 12:48 के समय, 12:30 पे, 12:30 बजे लगभग, ये ऊपर जो गार्ड खड़े थे उनको आइसबर्ग दिखता है। और दुर्भाग्य की बात ये थी कि उस पे क्या थे, केवल उन लोग के पास, जबकि मूवी में दिखाया गया कि आपके पास, उन लोग के पास दूरबीन था, दूरबीन नहीं थी। और नंगी आंखों से देखते हैं और आइसबर्ग देखते हैं। और वैसे ही कैप्टन को सूचना मिलती है कि एक बड़ा फुटबॉल के मैदान के समान एक आइसबर्ग दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो स्मिथ था वो क्या करता है कि वो जहाज को तेजी से नाव से मोड़ने का प्रयास करता है, जहाज को मोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन आइसबर्ग में टकरा जाती है। अब ये होती है कि जो इसकी बनावट होती है टाइटेनिक की, तो ये आप देख सकते हैं टाइटेनिक की बनावट में कास्ट आयरन, जो जहाज के निचले हिस्से पर कास्ट आयरन का मटेरियल लगाया जाता है, स्टील का मटेरियल यूज ना करके कास्ट आयरन लगाया गया था, जो इसके नाकामी को एक साबित करता है। कास्ट आयरन क्या होता है कि ये टूट जाता है और इससे पानी का रिसाव होने लगता है। ये कहा जाता है कि अगर टाइटेनिक को ऐसे डिजाइन किया जाता था कि अगर उसके तीन
तले तक भी पानी पहुंचता है, तो भी अगर उसे बचाया जा सकता था, लेकिन इसके सारे फ्लोर में पानी भर जाता है और यही रिट्स जो टूट जाती हैं और पानी भरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस प्रकार जो वहाँ का मालिक था, टाइटैनिक का मालिक था जोसेफ ब्रूसी, वो भी यहाँ पे मौजूद था और इस नज़ारे को देख के काफ़ी हतोत्साहित हो जाता है। इस तरीके से देखो जहाज़ में धीरे धीरे पानी भरने लगा और लगभग 12:48 पे ये घटना घट जाती है। लगभग 12:48 पे ये घटना घटती है और 2.5 घंटे लगते हैं। 2-2.5 घंटे में यह जहाज धीरे धीरे करके डूब जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग 1500 यात्री इस पे, कहा जाता है जो टिकट भी बेची गई थी 1500 यात्री, और जो भी इसके कुछ ऐसे भी थे जो स्टाफ थे जो बिना टिकट के ही कुछ लोग गए थे इस पे, लगभग 1500 से 1600 लोग इसमें मारे जाते हैं। और देखो एक चीज़ और, यहाँ पे जब जहाज डूब रही थी तो कुछ बोट और रखी गई थी और बोट रखने की जगह थी 35, लेकिन यहाँ पे बीसी बोट रखी थी, लाइम बोट जो होती है उसको रखा गया था। उसमें पहले फर्स्ट क्लास के पर्सन को बैठाया गया जिसमें शामिल थे बच्चे और महिलाएं, और उनको बैठा के जल्दी से वहाँ से रवाना किया गया। इस जहाज में कम से कम बैठ सकते थे लगभग 40 आदमी, लेकिन जल्दबाजी में केवल 20 आदमी को ही बैठाया गया और जल्दी से जल्दी इसको रवाना किया गया। कुछ लोग क्या करते हैं कि पानी में लोग, आप सोच रहे होंगे क्या पानी में कूद कर जान बचाई जा सकती थी? ये अटलांटिक ओशियन में उतारा गया था जहाज। किसमें? अटलांटिक ओशियन का अगर देखा जाए तो टेम्परेचर था -2 डिग्री, -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। और इस टेम्परेचर में अगर आप चले भी जाते हो तो मैक्स टू मैक्स आप 30 मिनट्स से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे और आधे घंटे में आपका राम राम सत्य हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको देखा जाए कि यहाँ पे नाव पे कुछ लोग, मतलब जो कुछ लोग डूब के मर जाते हैं, कुछ लोग ठंड से मर जाते हैं, और इस तरीके से टाइटैनिक के साथ 2:30 बजे 2 हिस्सों में टाइटैनिक टूट जाती है। और इस तरीके से जो स्मिथ था वो अंतिम व्यक्ति रहता है जो जहाज के डूबते हुए कूदता है और उसकी भी डेथ हो जाती है, और पूरे 2 घंटे तक वो लोगों को बचाने में जुटा रहता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक टाइटैनिक की रोचक कहानी कि कैसे 1500 से लेकर 1600 लगभग जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, इतने लोग इस पानी में अटलांटिक में समा जाते हैं, डूब जाते हैं। और एक टाइटैनिक जो उस समय जो 10 अप्रैल, ये याद रखना, 10 अप्रैल 1912 को यह जहाज अपनी यात्रा स्टार्ट करती है। और उसके बाद इसका हश्र क्या होता है, तो एक टाइटैनिक जो इतनी एक बड़ी जहाज होती है उसका कितना बुरा अंत होता है। कैसे अंत होता है मैंने बताया, जो कास्ट आयरन का रेट था वो टूट जाता है, वो निकल जाता है, पानी भरता है। और हमने क्या बताया, स्मिथ, एक तो रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज थी, नॉन स्टॉप 72 घंटे चल रही है। 7 दिन में उसको तय करके दिखाना था दुनिया को कि ये टाइटैनिक एक बहुत बड़ी महान जहाज़ है। और ये क्या होता है कि वहाँ के जितने भी, मतलब कुछ नाकामी भी ये थी, स्टाफ की नाकामी थी, जितने भी फर्स्ट क्लास के यात्री थे उनमें मशगूल थे और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। स्मिथ की गलती ये थी कि उसे अगर वहाँ से सूचना मिल रही थी, बार बार आइसबर्ग की सूचना मिली, उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। तो एक छोटी छोटी मिस्टेक मिलके एक कितना बड़ा हादसा हो गया दोस्तों, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।